हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल हैक टू क्रैक एनडीए बाय पुरलव सर। जिन लोगों को मेरा नाम पता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है याशिचा और आप लोग जैसे जानते ही है कि इस चैनल पे आप लोगों को मैं इंग्लिश का कोर्स करवा रही हूँ और बहुत सारी वोकैबुलरी की वीडियोस भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो अब आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक सरप्राइज है, क्योंकि आपने मुझे अभी तक सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हुए देखा है ना। बट अब आप लोगों के लिए मैं क्या लेके आ रही हूँ, हिस्ट्री का भी कोर्स लेके आ रही हूँ। दैट टू अपना वैसा वाला मेथड जहां पे आपको एनिमेटेड वीडियोस भी मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि आप पूरी कहानी सुन रहे हो। अब हिस्ट्री आपको बोरिंग नहीं लगेगी, जहां पे हम बैठे रहते थे यार, क्लास में नींद आती थी, यॉर्निंग करते रहते थे, है ना। बट यहाँ पे आपको मैं थोड़ी बहुत एनिमेशन और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ कहानी के फॉर्म में आपको ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। उसके बाद अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना, मॉक टेस्ट लगाना, फिर देखना कि यस मैम ने हमें ये भी पढ़ाया था। और साथ के साथ आपको क्या है, आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी छोटा सा, कि हम लोग इस पूरे के पूरे कोर्स में करने क्या वाले हैं। आप जैसे जानते ही हैं कि हमारी हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है ना। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करके मैं अभी बताऊंगी कि पहले पार्ट में क्या आता है, दूसरे पार्ट में क्या आता है, तीसरे पार्ट में क्या आता है। उससे पहले आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि संडे संडे जब आप छुट्टी मनाते हैं, है ना, तो उसमें आप लोगों के लिए मैंने एक लाइव सेशन रखा है जहां पे मैं आप लोगों से सिर्फ बातचीत करने आऊंगी। ठीक है, हो सकता है कि पुलव सर भी साथ में आए, लेकिन मैं तो जरूर ही आऊंगी। अगर पुलव सर नहीं आ रहे हैं तो संडे की संडे आप चिंता ना करो, आपसे बातचीत करूंगी, आपके डाउट्स पूछूंगी। और यही नहीं कि आप सिर्फ कमेंट में पूछ रहे हो, हम लोग क्या करेंगे, फोन कॉल वाला सिस्टम भी रखेंगे, जहां पे आप क्या हमें कॉल कर सकते हो। जितने ज्यादा डाउट्स हैं अपने लिख के रख लो या फिर कमेंट बॉक्स में करते जाओ। जिसकी हमें एंगेजमेंट ज्यादा दिखेगी ना, कि हाँ ये बच्चा हमारा एंगेज है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसको हम कॉल पे लेंगे, उससे डाउट पूछेंगे। तो कमेंट करते रहिए, ठीक है, अपने डाउट्स कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चंस कमेंट कीजिए, ताकि हमें लगे कि हाँ हमारा बच्चा जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है, एंगेज कर रहा है बहुत ज्यादा, है ना। और ऐसा भी होगा कि हम लोग आपको कॉल पे लेंगे, हम आपसे बातचीत करेंगे, आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम उनके जवाब देंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा हमारा संडे की संडे वाला। ठीक है, और एक और चीज देखो, जैसे कि हम लोग एक एक लेक्चर कराते हैं अपना, और हर लेक्चर के बाद हम आपको क्या देंगे, क्वेश्चन देंगे। उस क्वेश्चन के आपको क्या करने हैं, आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। टॉप 10 बच्चे जो होंगे ना, जो करेक्ट आंसर देंगे, उनके नाम और उनका रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, अपने वॉल पे शो करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, या फिर संडे की संडे हम लोग अनाउंस कर देंगे, जैसा भी हमें लगेगा कन्वीनियंट, क्योंकि अगर पढ़ाई के बीच में हम लोग करेंगे तो बच्चों का ध्यान भटकेगा। तो कन्वीनियंट तो यही है कि संडे की संडे जैसे हम लोग लाइव आते हैं, तो उन बच्चों के हम नाम ले लेंगे कि हाँ ये हमारे रेगुलर बच्चे हैं जो एक्टिव रहते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा प्रेजर मिले ना, उनको भी अच्छा लगे, उनकी भी पीठ थपथपाएं हम कि भाई ये बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, हर आंसर दे रहा है और हर आंसर करेक्टली दे रहा है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड है हमारे बच्चों के लिए। ठीक है, और दूसरी बात देखो, टेलीग्राम पे हम लोग आप लोगों के लिए डेली हर क्लास के बाद क्या डाल रहे हैं, क्विज डाल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करो। तो वहां पे लिखा आता है कि भाई जो सबसे टॉप पे आएगा, जो सबसे टॉप पे आएगा उसका भी नाम हम लोग टेलीग्राम ग्रुप वालों का अलग से लेंगे कि हाँ ये बच्चा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव है और इसने सबसे ज्यादा सवाल के जवाब दिए हैं। डेली बेसिस पे हम लोग ऐसे अपने करेंगे, या फिर हम संडे की संडे लाइव आएंगे तो आपको बता दिया करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है कि हम आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं फोन कॉल के थ्रू और सबके सामने लाइव पे, है ना। तो ये चीज करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम कैसे कैसे करने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। अनअकैडमी दोस्तों आपके लिए एक और नया ब्रांड न्यू बैच कोर्स लेकर आ रहा है जो कि है रणभूमि 2.0। ये एनडीए का कंप्लीट 60 डेज बैच कोर्स होने वाला है जो आने वाले 2 फेब से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक जाएगा। दोस्तों इसमें सुमित कुमार सर आपको पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, अनुज सेठ सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, मयंक प्राची सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इसके अलावा अनीश पाठक सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और श्याम शर्मा सर आपकी पूरी की पूरी साइंस लेंगे। अभी तक अनअकैडमी पूरे के पूरे 2500 बच्चों का सिलेक्शन दे चुका है एनडीए में। तो आप लोग अनअकैडमी के ऊपर भरोसा कर सकते हो और अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों बैच कोर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों पता है कि आपको पहले अनअकैडमी पे कोई रेज हैंड का ऑप्शन नहीं हुआ करता था, आप लोग हमसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते थे, लेकिन अब से एनडीए की पूरी कैटेगरी में रेज हैंड का भी ऑप्शन आ गया है, जिसमें आप लोग अपने फेवरेट एजुकेटर से डायरेक्टली एक ऑफलाइन क्लास की तरह बातचीत कर सकते हो। आप लोग उनसे पूछ सकते हो कॉल पे आने के लिए, और कॉल पे आने के बाद अपने डाउट आराम से उनसे पूछ सकते हो, बिल्कुल एक ऑफलाइन क्लास की तरह। इसके अलावा दोस्तों आप अपने डाउट पूछ सकते हो, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक प्रायोरिटी रेज हैंड और प्रायोरिटी डाउट सेक्शन का ऑप्शन भी मिलता है।
दोस्तों इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर लेकर आ रहा है और ये ऑफर सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है, यानी कि जनवरी 30 एंड जनवरी 31 के लिए। आपको पता है, अगर अभी तक आप किसी भी एजुकेटर का रेफरल कोड यूज़ करते थे या फिर NDA10 रेफरल कोड यूज़ करते थे तो आपको अपने सारे के सारे सब्सक्रिप्शंस पे 10% का डिस्काउंट मिलता था। लेकिन ये एक बहुत स्पेशल ऑफर है जिसपे अगर आप लोग कोड यूज़ करोगे अनलॉक 20 तो आप कितने भी महीने का, चाहे 1 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 3 महीने का हो, उस पर आपको पहली बार 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आप अनलॉक 20 कोड यूज़ कर सकते हो और रणभूमि बैच का फ़ायदा भी उठा सकते हो, साथ में ऑल अपकमिंग बैचेस का भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। तो सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस नाउ, यूज़ कोड अनलॉक 20 टू अवेल 20% डिस्काउंट ऑन ऑल योर सब्सक्रिप्शन। तो देखो, हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज एंशियंट, सेकंड इज मेडिवियल एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न। और मॉडर्न जो हिस्ट्री होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो 40 साल का एरा है ना, जहां से गांधी जी आए थे, इमरजेंस ऑफ गांधी, गांधीयन एरा जिसे हम कहते हैं, वहां से लेके हमारी आजादी तक हमारा एरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं पहले आपको एंशियंट हिस्ट्री के जो हमारे टॉपिक्स है वो बता देती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट देखो, पहला स्टार्ट होता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से, है ना। फिर मूव ऑन करते हैं हम धर्म की तरफ, जहां पर रिलीजन्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे जैनिज्म आ गया, उसके बाद हमारा आ गया बुद्धिज्म। तो ये जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, इनसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देखो, उसके बाद हम करेंगे एम्पायर्स के ऊपर, जितने सारे एम्पायर्स आए थे हमारे, उनकी थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। कहानी वाइज बताऊंगी कि कब आया, क्या हुआ, क्या क्या कहानी है इसके बीच में, क्या क्या मूवमेंट घटित हुए, वो सारे हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे एक मौर्यन एम्पायर आया था हमारा, उनके बारे में बताएंगे। उनके नीचे जितने जहांगीर आए थे हमारे, अकबर आए थे, शाहजहां आए थे, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज आई थी हमारी, उनमें क्या प्रभाव पड़े, वो आने से क्या प्रभाव पड़े और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आया था गुप्ता पीरियड, यानी गुप्ता एम्पायर आए थे, उनके बाद पोस्ट गुप्ता एम्पायर भी आए थे। तो यहाँ तक हमारी एंशियंट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ बीच में टॉपिक्स मैंने आज मिस कर दिए तो चिंता मत कीजिए, बीच में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स में आपको देने वाली हूँ इसका, ठीक है। फिर आते हैं हम अपनी मेडिवियल हिस्ट्री पे। मेडिवियल हिस्ट्री में आते हैं तो उसमें हमारा जो पहला हुआ था दैट इज टर्किश इन्वेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, तुर्की आक्रमण, जहां पे तुर्की ने क्या किया था, आक्रमण किया था। ये चीज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। देन मूव ऑन करेंगे हम मुगल्स पे, ठीक है। ये हमारी जो मेडिवियल और ये एंशिएंट हिस्ट्री की एक सीरीज बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मॉडर्न पे, और सबसे पहले हम लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देखो, हमारा पहला आता है मराठास। मराठास आए थे, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देन आई हमारी यूरोपियन पावर। जब यूरोपियन पावर आई थी तो बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े थे, छोटे छोटे हमारे वॉर्स हुए थे, मूवमेंट्स हुई थी, तो वो सारे हम लोग छोटे छोटे डिस्कस करेंगे। देन आया था हमारा ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल आया था, इम्पैक्ट उसका पड़ा था इंडिया पे, भारत पे क्या रूल, लाइक भारत पे ब्रिटिश का क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या प्रभाव पड़ा था, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आया हमारा रिफॉर्म रिवोल्ट। रिफॉर्म रिवोल्ट में क्या हुआ था। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था हमारा रिवोल्ट 1857 का, ठीक है, ये हम करेंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। वैसे इंग्लिश इज मैंडेटरी हमारे एग्जामिनेशन में, और इवन बाद में भी इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है, बट पहले हम अपना रिटर्न तो क्लियर करें, है ना, तो आपको अच्छे से मैं पढ़ा दूंगी। नेक्स्ट आया था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल कब चालू हुई थी, जब गांधीयन एरा आया। उसके बाद गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट उठाए थे, खिलाफत मूवमेंट किया उन्होंने, नमक आंदोलन किया था, है ना, बहुत सारे मूवमेंट थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, ये सारे हमारे मूवमेंट्स थे। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। फिर हमारे गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है, जितने सारे गवर्नर जनरल आए ना वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्विट इंडिया मूवमेंट भी था, क्विट इंडिया मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको सिर्फ जनरल वे में बताए हैं कि ये मूवमेंट्स हमारे, ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो हम मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी और टॉपिक्स है वो भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है कि आप क्या चाहते हो, पहले एंशिएंट चाहते हो, मेडिवल चाहते हो, और कौन से आपको लगता है कि हमें इस टॉपिक में ज्यादा मुश्किल आती है, ज्यादा डाउट आता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा सकूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ के साथ जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कर लीजिए।
और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के नाम ले सके। लाइक संडे की संडे तो जैसे मैंने आपको बोला हम लोग लाइव आएंगे आधा से 1 घंटा तक, या फिर मान लो आधा घंटा ही काफी है, 1 घंटा बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना, तो आधा घंटा काफी है जिससे आप लोग भी हमसे बातचीत कर पाएंगे, हम लोग भी आपसे बातचीत कर पाएंगे, एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलेगा कि क्योंकि अभी तक मेरी आपसे लाइव बात नहीं हुई है ना। तो अब जाके हम लोग अगर लाइव बात करेंगे तो हम भी एक दूसरे को जान पाएंगे और आपकी नीड्स भी जान पाएंगे कि भाई आप चाहते क्या हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं। बाकी पढ़ाना तो हमारे ही हाथ में है क्योंकि हमें पता है कि भाई किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस फंसते हैं और कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बात की चिंता बिल्कुल भूल जाओ। हिस्ट्री भी अब मेरे हाथ में है, इंग्लिश भी अब मेरे हाथ में है, और आप लोगों के हाथ में क्या है, मेहनत करना। मेहनत करो, फौजी बनो, अच्छे से अपनी देश के लिए सर्व करो, अपनी फैमिली को अच्छे से पालो, अपनी फैमिली के लिए सर्व करो, हर चीज करनी है, ठीक है। खेलकूद पे भी ध्यान देना है, ये नहीं कि भाई किस बस किताबों में घुसे रहो, थोड़ा बहुत खेलो कूदो, बातचीत करो, लोगों से मिलो जुलो, लेकिन पढ़ाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये इनिशिएटिव मेरी तरफ से बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए, देन मुझे कमेंट में जरूर बताइए। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फौजी भाइयों के साथ, अपनी फौजी बहनों के साथ, क्योंकि अब हमारी लड़कियां भी जो है वो इस रेस में शामिल हो चुकी है ना। तो चलिए मिलते हैं हम अपने कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।